गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आप सब लोग का जीवन सुखमय बना रहे तथा आपका परिवार भी खुशहाल रहे, इसलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आज हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, गुरु जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोबाइल नंबर 9807-225523, व्हाट्सएप नंबर 9807-225523। 5 अक्टूबर शनिवार 2024। आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि रात्र में यानी प्रातः 4:37 तक रहेगी। तदुपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात्र में 8:04 तक रहेगा। तदुपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। विषकुंभ योग रात्र में यानी प्रातः 5:40 तक रहेगा। तदुपरांत प्रीत योग आरंभ हो जाएगा। तैतिल करण दिन में 3:44 तक, गर करण प्रातः 4:37 तक रहेगा। दिशा सूल पूर्व दिशा, परिहार अदरक। आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना जरूरी है तो थोड़ा सा अदरक खा के आप यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:09 पर, सूर्यास्त सायंकाल 5:51 पर होगा। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में। चंद्रवास आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक, यमगंड काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्यों में दिक्कत परेशानी बहुत आती है। अगर कोई शुभ काम करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुरू करें, या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाए तब आप शुरू करें तो आपके सफलता के योग पूरे बन जाते हैं। अब हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग आज जो है रात में 8:04 तक रहेगा। पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। शाम मतलब रात में 8:04 तक रहेगा। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो अब हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अमृत काल से हो रही है। दिन शनिवार, अमृत काल। बाल की शुरुआत 10:48 से है। 11:36 तक यह प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:36 से 12:24 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12:24 से 1:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय होगा। वृद्ध
1:12 से 2 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे आ गया महेंद्र काल। महेंद्र काल का बाल स्टार्ट हो रहा 5:12 से 5:24 तक रहेगा। यह किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 5:24 से 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:36 से 5:48 तक किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय होगा। वृद्ध 5:48 से 6 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको रात्र के शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। रात्र के शुभ मुहूर्त अमृत काल से शुरू हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू होगा 8:24 से 9 बजे तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे से 9:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 9:36 से 10:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय होगा। और वृद्ध 10:12 से 10:48 तक किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। और इसके बाद अमृत काल रिपीट किया। तो अमृत काल जो है रात में 12:24 से शुरू हो रहा है और 1 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। ये भी किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 1:36 से 2:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय है। वृद्ध 2:12 से 2:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल स्टार्ट हुआ 4:24 से 4:48 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 4:48 से 5:12 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 5:12 से 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय। वृद्ध 5:36 से 6 बजे तक किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर हम आपको एक बार बता देना उचित समझते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत भी शाम 6 बजे से होती है। अब एक बात बार बार आ रही है, महेंद्र काल और अमृत काल। आप लोगों के मन में शंका आ रही है अमृत काल महेंद्र काल है क्या? तो इसको हम क्लियर कर देना उचित समझते हैं। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दो समय शुभ माने गए हैं, महेंद्र काल और अमृत काल। तो जिसमें जो है महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, यानी कोई भी काम करिए तो महेंद्र काल में करिए तो आपके कामयाबी के चांस पूरे होते हैं। और जब किन्हीं कारणोंवश महेंद्र काल का समय न मिले तब आप अमृत काल में शुरू करें। काल दोनों बढ़िया हैं, दोनों शुभ होते हैं, लेकिन प्राथमिकता महेंद्र काल को है। प्राथमिकता न मिले तब आप अमृत काल का प्रयोग करें। अच्छा, अब अगली बात और भी है, एक शब्द और भी रिपीट किया गया है, युवा काल, बाल काल, प्रौढ़ा, मृत। ये क्या? देखो, ये आपके समझने के लिए बहुत आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं। एक इंसान, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या 4 अवस्थाएं होती? पहले वो पैदा होता है, जन्म लेता तो वो बाल होता है। कुछ समय बाद में वो युवा हो जाता है, यानी जिसको जवान बोलते हैं, वो युवा हो गया। इसके बाद फिर और उम्र बढ़ती है तो वो जो है ना युवा में ही बचता है, बुढ़ापा तक नहीं पहुंचा तो उसको बोलते हैं अधेड़, वो हो गया प्रौढ़। और जब प्रौढ़ से भी आगे उम्र बढ़ जाती तो हो जाता है वृद्ध। तो इसी तरीके से समय को 4 भागों में बांटा गया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या फिर अमृत काल में शुरू करें, आप युवा का समय पकड़िए या फिर प्रौढ़ का पकड़िए। क्यों? देखिए, एक चीज आप बताइएगा, ताकत किसके पास ज्यादा होती है? छोटे बच्चे के पास ताकत होती है या बूढ़े के पास? बस सबका एक ही जवाब है,
न बूढ़े के पास ज्यादा ताकत है न बच्चे के पास। ताकत ज्यादा किसके पास है? जवान के पास या फिर जो है अधेड़ के पास। तो जब आप कोई काम शुरू करिए तो आप जो है प्रौढ़ का टाइम पकड़िए या फिर युवा का पकड़िए, और उधर जो है महेंद्र का पकड़िए। जब महेंद्र न मिले तब आप अमृत का पकड़िए। हाँ, एक सवाल और भी उठता है, तो क्या बाल और वृद्ध बेकार? नहीं, बाल और वृद्ध बेकार नहीं है, जब किन्हीं कारणों बस आपको समय न मिले तब आप बाल और वृद्ध का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि हमारी बात आप लोग को क्लियर हो गई हो, और फिर भी किसी को कोई शंका है तो हमसे जो है वो कमेंट बॉक्स में सवाल करके जो है पूछ सकता है, हम उसकी बात का जवाब देंगे। तो अगर हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त से आप लोगों ने लाभ उठाया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। गुरु जी से आप जो है इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9807-2255-23, व्हाट्सएप नंबर 9807-2255-23। जय माता दी।